बहुत बहुत स्वागत है सर क्रिकेट अड्डा में आपका बदरुद्दीन जी। आप मोहम्मद शमी के कोच रहे हैं और जब अब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुके हैं तो मोहम्मद शमी को लेकर एक कंट्रोवर्सी जो है सर, वो इस वक्त पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं। और आपको भी बहुत अच्छे तरह से पता है कि किस तरह से कंट्रोवर्सी है और किस तरह से इसको फैलाया जा रहा है सर। आप बताइए कि आप इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहना चाहते हैं। क्या एक मुसलमान जो देश की टीम के लिए, मतलब जो पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव है, वो विदेश में जाकर खेलता है, वो एक मुसलमान है, अगर वो रमजान के महीने में एक रोजा नहीं रख पाता है किसी कारणवश से, जो कि टीम मैच के दौरान इस वक्त है, तो क्या ये गुनाह है देश में? बिल्कुल नहीं, ये कोई गुनाह नहीं है और ये देश के लिए वो कर रहा है, अपने सबसे आगे देश है और देश के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप आपको पर्सनल वो है आपके लिए ये कि भाई आपको रोज़ा रखना है, आपको नमाज़ पढ़नी है, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, वो आपका अपनी इबादत है, आप अपने लिए करेंगे और ये काम जो आप कर रहे हैं, जो आप टीम में खेल रहे हैं, वो आप पूरे देश के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए पहले देश है और बाकी चीज़ें बाद में है। ठीक है, रोज़ा रखना चाहिए, सब कुछ है, आप खाली है तो रोज़ा रखेंगे। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 ओवर का मैच खेलना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आप बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा सकते। आप ऐसा एफर्ट नहीं लगा सकते उसके कि आप रोज़ा रख के एफर्ट लगा देंगे, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मानता और जो भी कह रहा है वो बेवकूफ़ है, गलत कर रहा है वो जो भी कह रहा है। सर क्या आपको नहीं लगता इंडिया में या इंडिया के बाहर भी तमाम मुल्क हैं, जो एक क्रिकेटर जो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और पूरे देश की उम्मीदें उस एक तेज गेंदबाज से लगी हुई हैं कि मोहम्मद शमी ने अभी जिस तरह से पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी बॉल का कमाल दिखाया है, तो एक मौलाना जो गाहे बगाहे इस तरह के बयान देते हैं, क्या इनकी बयान को सीरियस लेने की जरूरत है? क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इससे कहीं ना कहीं सहमत भी दिखाई देते हैं। देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं सीरियस ले रहा हूँ इसको और ना उसको लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि हम किस टाइम पे क्या बयान दे रहे हैं। आप अगर आप आप देश को अपना मानते हैं तो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी टीम फाइनल में पहुँच चुकी है और भई वहाँ पे आपको उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए सबके। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना वो आप अपने लिए कर रहे हैं, वो आप किसी को देंगे नहीं। जो भी आप इबादत कर रहे हैं, जो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हैं। सर मैं और ये आपसे तो ये देश के जानना लिए कर रहा चाहूंगा। है वो काम। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने मोहम्मद शमी जी को बहुत छोटेपन से देखा होगा, आपकी कोचिंग के अंदर वो खेले हैं, आपके साथ लंबे समय से तक वो रहे हैं, तो काफी सारे उन्होंने रमजानों के दिनों में लोकल मैचेस भी खेले होंगे। उस टाइम कैसा उनका रहता था? वो उस टाइम रोजा रखते थे या फिर नहीं रखते थे? उस टाइम क्या करते थे मोहम्मद शमी? भाई देखिए, बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं, जैसे 20 ओवर का मैच खेल रहे हो आप, तो उसमें रोजा रख के टाइम है आपका, आप जनवरी फरवरी में अगर रमजान है तो आप रख सकते हो, क्योंकि मौसम ऐसा रहता है, कभी आप रख के खेल लिए 20 ओवर का मैच खेल सकते हो। और लोकल मैच, वो भी लोकल मैच, उसमें तो आप अपना 4 ओवर डाले, आप बाहर आके बैठ जाएंगे हैं। उसके बाद आप ये नहीं है, इंटरनेशनल में थोड़ी बाहर बैठ जाएंगे आप आके, आपको तो फील्डिंग भी 50 ओवर करनी है वहां पर। वहां पे तो पूरा एफर्ट देना है आपको, भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको मजाक थोड़ी है कि भाई आप एफर्ट नहीं देंगे और ऐसे ही खेल लेंगे। भाई आप कोई अगर डॉक्टर से भी आप पूछेंगे तो डॉक्टर फौरन मना कर देगा कि नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, इस्लाम धर्म में आपके से 5 वक्त नमाज। जी जी, बताइए सर। जी जी, बताए। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या इस्लाम कोई धर्म में जी जी इस्लाम धर्म में 5 वक्त नमाज पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी माना जाता है। एक तरह से कहते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल अगर 50 ओवर यानी 100 ओवर्स का मैच खेल रहा है तो वो पूरा दिन ही उसे देगा, तो फिर वो इस्लाम की चीजों को कैसे फॉलो कर सकता है? उस वक्त तो उसके लिए अपना देश बड़ा है ना, धर्म से बड़ा। बिल्कुल, एज बड़ा है, धर्म आप जाके नमाज आप बाद में पढ़ सकते हैं, कज़ा भी नमाज पढ़ा जा सकती है कि भाई अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं उसके बाद आप जाके कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी वो नहीं है कि आप कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। हर हर तरह की सहूलत रखी है इस्लाम में, ऐसा नहीं है कि सहूलतें दी हैं, ये तो अब कुछ लोगों ने इसको टफ बना दिया है, ऐसा टफ नहीं है बिल्कुल भी। कि कुछ लोग अपनी मफाद के लिए ये चीजें फैला रहे हैं सब। सर मैं भी एक मुसलमान हूँ, माह रमजान का महीना चल रहा है। अगर
मेरे पास कोई ऐसी जरूरत है इस वक्त के भाई मैं रमजान नहीं रख सकता, तो उसके लिए भी इस्लाम में तरीके बताए गए हैं, जैसा आपने अभी दोहराया है। इस वक्त जी मोहम्मद शमी इंटरनेशनल क्रिकेट है और देश को उनकी जरूरत है, ना सिर्फ अकलियत को उनकी जरूरत है, ना सिर्फ इंडियंस के एक तबके को उनकी जरूरत है, देश को उनकी जरूरत है। वो देश की तरफ से खेल रहे हैं। ऐसे में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ये कह देते हैं कि भाई वो गुनाह है, तो आखिर जी ये गुनाह क्या धर्म से बड़ा गुनाह है, या फिर अपने देश के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव देने से बड़ा ज्यादा गुनाह है एक रोजा न रखना, जबकि हम इसका कजा रोजा रख सकते हैं बाद में। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कज़ा रख सकते हैं और इस्लाम में ये चीज़ें हैं। अब जो भी धर्मगुरु जो भी कुछ कह रहे हैं, वो उन्हें हो सकता है ज़्यादा हमसे नॉलेज है, भाई ठीक है, लेकिन वो ठेकेदार नहीं है किसी चीज़ के लिए, है? कौन क्या कर रहा है, वो इसके लिए नहीं, ठीक है, आप वो बता सकते हैं, ठीक है, वो उसको फ़ॉलो करना नहीं करना उसकी अपनी वो है। अगर वो गुनहगार है तो ठीक है, वो गुनाह की माफ़ी माँग लेगा, ऊपर वाले दे माफ़ी कर दे माफ़ कर देगा। ऐसा नहीं है कि माफ़ नहीं कर सकता। और उन्हें कैसे पता कि वो 5 वो 30 रोज़े रखेंगे तो वो जायज़ वो सब कुछ वो कर लेंगे? है 30 रोजे, ये अगर वो अपनी 30 रोजे रख रहे हैं, वतनपरस्ती 5 वक्त साबित की नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं वो, तो हो सकता है उनकी कबूल, हो सकता है कोई ऐसा भी वो अमल कर रहे हो तो कबूल ही ना हो। उन्हें थोड़ी जी पता है, किसी को बिल्कुल नहीं पता, सर, अल्लाह को पता है। ये तो अल्लाह को बिल्कुल पता है सर, कि कौन सी बिल्कुल। चीज आपकी कबूल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही कबूल। ये कैसा बिल, वो है कि बिल्कुल क्या आपने कह दिया कि भाई साहब गुनाह हो गया, ठीक है भाई गुनाह हो गया तो माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह बहुत सर अपनी कारदाद है, वो वतन माफ परस्ती करने वाला। साबित करने के लिए, सर अपनी वतन परस्ती साबित करने के लिए क्या अब इन मौलानाओं की बातों को मान लेना चाहिए, या फिर इन मौलानाओं को अब आपको नहीं लगता इनको सिरे से निकालना चाहिए, क्योंकि जो भी इस तरह के विवादित बयान देते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल, जो विवादित बयान देते हैं उस पे एक्शन होना चाहिए। भाई देश से पहले कुछ नहीं है, सबसे पहले आपके लिए देश है। आपको तो सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए कि आपका मुस्लिम समाज का एक बच्चा आपके लिए ऐसा एफर्ट कर रहा है वहां पर, आप उसके सपोर्ट में खड़े होने चाहिए सब कुछ, कि हाँ भाई हमारा हमारा नाम रोशन कर रहा है सब कुछ। और हुजूर पाक आप ऐसी सल्लल्लाहु बेवकूफी की बातें कर रहे अलैहि, हैं। सर हुजूर जी, पाक ने कहा कि जिस देश में रहो उस देश के देशभक्त बन के रहो, उस देश के एहसानमंद रहो। रूल फॉलो करिए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये इस बिल्कुल तरह के जब उनको नहीं बयान पता इस बारे में। सामने आते हैं ना सर, जब इस जी, तरह के बयान सामने आते हैं तो यकीनन ये पूरी कौम के लिए एक जिल्लत भरे बयान है, क्योंकि वो जो शख्स इस तरह के बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं तथाकथित कौम के रहबर बने हुए हैं इस वक्त। देखिए बने हुए हैं वो रहबर, लेकिन आप अगर सही हैं, मैं अब ये मानता हूं, मैं सामी से भी यही बात करूंगा कि भाई आप इस चीज पे फोकस मत करिए बिल्कुल भी। आप अपने गेम पे फोकस करिए। आपको इस टाइम जरूरत है देश की, आपको जरूरत है, उस पे वो पहले है आपके लिए और सब चीजें बाद में है। ये सब जब आप ये चीजें करेंगे तो अल्लाह आपको सपोर्ट में खड़ा होगा। ऐसा नहीं अल्लाह भी आपको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट कर रहा है। आप वो रोजा नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं, आप बाद में रख लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं जी है कि भाई आप बाद बिल्कुल में नहीं सर। रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब हम लोग जो है फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन इस समय पूरे देश को टीम के साथ खड़ा होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इससे पहले अभी बात करें कुछ दिन पहले की, तो शमा मोहम्मद है, उनका रोहित शर्मा को लेकर ऐसा बयान आया, बॉडी शेमिंग उनकी की गई। तो सर इस तरह से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके मानसिक संतुलन के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मोटिवेट करने की जगह उन्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए ये वैसे वो खिलाड़ी जो है ना जिनके बारे में बात आप कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर फोकस नहीं करते। लेकिन फिर भी हमें भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम यार जीत पे अगर हार जाती है टीम तो आप बवाला करने के लिए थोड़े खड़े हो जाते हैं। आपकी टीम इतना कर रही है, आपका नाम रोशन कर रही है, पूरे दुनिया में पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं सारे, तो आप उनके सपोर्ट में खड़े होइए। आप उनके सपोर्ट में नहीं खड़े हो रहे और आप बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, तो आप फिर क्या है कि देशभक्त हैं भाई, किस बात के देशभक्त हैं? जी बिल्कुल सर, आप सर समी सर के कोच भी रहे हैं, और उसके बाद पीयूष चावला को भी आपने काफी करीब से खेलते हुए देखा है, उनको काफी कुछ सिखाया भी है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप काफी सारे लड़के तैयार भी करते हैं, एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या लग रहा है इस बार फाइनल में सर? देखिए चैंपियन ट्रॉफी तो हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। और अच्छा। देखिए जैसे हमारी टीम खेल रही है इस टाइम, तो और जहां पे मैच फाइनल है वहां की कंडीशन हमारे फेवर में है हर तरह से।
तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि टीम बाकी तो क्रिकेट है, देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, टीम वो भी अच्छी है, ऐसा नहीं है न्यूजीलैंड की टीम अच्छा खराब है या कुछ है, लेकिन जो हमारी टीम इस टाइम एफर्ट कर रही है, जो एफर्ट दे रही है, जो बढ़िया हर डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, फील्डिंग डिपार्टमेंट आप उठा के देख लीजिए, बेस्ट फील्डिंग साइड है, न्यूजीलैंड की बेस्ट साइड है, लेकिन हमारे भी कम नहीं है। बॉलिंग तो साइड सर आप उठा के देख लीजिए, सर बैटिंग आप क्या लग साइड रहा उठा है, के देख लीजिए, सर शमी से बिल्कुल कितनी जीतेगा सीखें इंडिया। आए, शमी से समी कितनी ने देखिए सीखें अभी आए? तक बड़ा क्या, देखिए बड़े मैच में वो अच्छा ही बॉल डालता है हमेशा। सेमीफाइनल में उसने देखिए आपने अच्छा बॉल डाला, उसने कम से कम 2 विकेट ऐसे निकाले कि वहां से 20-25 रन शॉर्ट हुए ऑस्ट्रेलिया, और वही तीन टर्निंग तीन पॉइंट था विकेट मैच का। निकाले 10 ओवर में। नहीं 3 विकेट निकाले, लेकिन उसके बाद जो एक विकेट उसका स्मिथ का विकेट निकाला, वहीं से 20 रन वो 25 रन बहुत शॉर्ट ज्यादा हो गई टर्निंग ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट था सर। टर्निंग पॉइंट वहीं से सर था। तो अगर सर दोनों टीमों को अगर हम कंपेयर करते हैं, एक तराजू पर रखते हैं और दोनों टीमों की बॉलिंग पार्ट को अगर हम सामने रखते हैं, तो आप क्या मान रहे हैं कि कौन सी टीम का बॉलिंग पार्ट जो है वो ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है इस फाइनल में? देखिए हमारा बॉलिंग पार्ट उनसे बेटर है, क्योंकि हमारे पास जो क्वालिटी 4 स्पिनर हैं वो किसी के पास नहीं है, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। आपने इस टूर्नामेंट को अगर नजदीक से देखा हो, तो इस टूर्नामेंट में जो जिन 2 टीमों के पास अच्छे स्पिनर थे, वही टीम फाइनल में पहुंची है। बाकी किसी टीम के पास कोई स्पिनर अच्छे थे ही नहीं, इसलिए वो वहां तक पहुंची नहीं आगे। क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल। दुबई में जितने विकेट हैं वहां पे वो टर्निंग ट्रैक है सारे, और वहां पे बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है बॉल, पूरी तरह से बॉल आता नहीं है बल्ले पे, इसलिए रन वहां पे कम बनते हैं। आप वहां पे आप 300 रन नहीं बना सकते, वहां पे 300 रन कभी बने ही नहीं है। तो हाँ इसलिए बिल्कुल। वहां 280 रन आपने अगर बना लिए पहले खेल के, तो आप मैच जीत जाएंगे, विनिंग टोटल है। बाकी तो क्रिकेट है सर देखिए, कहते हैं कि लेकिन एक गुरु अपने शिष्य को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, तो आपको मोहम्मद शमी के अंदर ऐसी कौन सी खासियत लगती है जिसकी वजह से वो कभी भी गेम पलट सकते हैं? देखिए वो जुझारू बंदा है, वो कहीं पे हार मारने वालों में से नहीं है, कहीं पे भी कभी भी हार नहीं मानता वो। उसे उसे पता रहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा मैच भी होगा ना कि जो जहां लग रहा होगा कि बिल्कुल ये हारने वाला मैच है, तब वहां पे भी वो हार नहीं मानेगा, और हार मान सकते हैं वो नहीं मानेगा। वो इस चक्कर में रहेगा कि हाँ मैं अभी भी एफर्ट करूंगा तो हो सकता है हम जीत जाए मैच। तो मैं उसको ठीक है, बहुत अच्छी बहुत तरह से जानता हूँ। जी जी। सर टीम इंडिया के लिए एक आखिरी आपकी क्या क्योंकि आप मोहम्मद शमी के कोच हैं, टीम इंडिया से जो आपकी अपेक्षाएं हैं, आप टीम इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कल परसों में ही हम फाइनल देखने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि सब चीजों को भूल जाइए, कुछ भी मत किस कहीं पे फोकस मत कीजिए, आप अपना फोकस जहां पे आपने लगा रखा था अभी तक वहीं लगाइए, और अब चैंपियन बना के टीम को वापस ले जाइए। पूरा देश आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। बदरुद्दीन बदरुद्दीन जी। सर जो मोहम्मद शमी के काफी लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, उन्हें क्रिकेट सिखाया है, और अभी जो भी मोहम्मद शमी को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें जो कुछ भी कहना था उनके कोच का वो आपने सबने सुना, लेकिन अब इस समय हमारी टीम को हमारी सख्त जरूरत है, हमें उनके सपोर्ट में खड़ा होना है, चाहे रोहित शर्मा हो, मोहम्मद शमी हो, या फिर कोई भी हो। और ये बात बिल्कुल देखो सत्य है, और ये सच है कि धर्म से पहले देश होता है। बिल्कुल, और मजहब नहीं सिखाता अपनों से बैर, और बिल्कुल, देश सबसे पहले है। देश के लिए खेलना सबसे पहले, उसमें कोई रोजा कोई धर्म सामने नहीं आता। बता दो हम लोग आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? एक बार आप लोग भी कमेंट करके जरूर बत जाना, और इसी तरह की क्रिकेट अपडेट्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए, स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। क्रिकेट अड्डा को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।